अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की कमेटी के इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी जो है, वो हमारे पास आई है। इमरान खान साहब पेशावर गए थे ताकि ये जान सकें कि नौशहरा में हम कैसे हारे, बगावत किसने की, इख्तिलाफ़ात कहाँ से शुरू हुए। लेकिन यहाँ पर जब वो पहुँचे तो गेम सारी उल्ट हो गई। पहुंचे तो जनाब 20 से जायद कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान इमरान खान से मिलने ही नहीं आए। इमरान खान तो सेनेट इलेक्शन के लिए नई गेम सीधी करने गए थे, लेकिन वो उल्ट पड़ गई है। अजलास में वजीर दफा परवेज खट्टर का कहना था कि मुशहरा इंतखाबात में हमारे साथ धांधली की गई है। जितने बिल्ड पेपर जारी हुए तो वोट इससे ज्यादा निकले हैं। इनका कहना था कि धांधली के ठोस सबूत हैं और नतीजे के खिलाफ अदालत जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने धांधली करवाई है, कितने तज्जुब की बात है। उन्हीं के होम ग्राउंड पर और उन्हीं की हुकूमत में नून लीग ने धांधली करवा दी है। अब आप इस पे खुद समझदार हैं, इस पे आप खुद देख सकते हैं कि नून लीग धांधली करवा रही है। गढ़ वो पीटीआई का है। अराउंडिंग सराउंडिंग में पूरे के पूरे जिले इस वक्त उनके अफसरों से भरे हुए हैं और परवेज खटक साहब उस इलाके के फराउन हैं। पीटीआई के लोगों ने इमरान खान को कहा कि सेनेट इंतखाबात मौसर हिकमत अमली बनाई जाए, ऐसा ना हो कि वोट ना बेचे और इस पर गलत इल्जाम ला दिया जाए और फिर अरकान पैसे भी ले ले और बाद में कस्में भी खाते फिरें और आप जिसको मर्जी नाम लेकर कह देंगे और हम लोग फिर बाद में इसकी कस्में खाते रहे। तो इसके लिए बेहतर है कोई अच्छी सी मौसर हिकमत अमली पे, ये भी कहते रहे। मामला ये है कि जनाब वज़ीर साहब जो लोग मिलने आए इनको यही ताकीद करते रहे कि बिकना मत, पैसे मत लेना, सेनेट में हमारा साथ देना, बस इसी तरह की इमरान खान साहब किरदार रखते थे। लेकिन क्या उनसे लोगों ने जो नाम मिले हैं 20 कौमी असम्बली के अरकान उनसे नहीं मिले हैं, ये किस अपने वज़ीर से नहीं मिले हैं। पंजाब में फर्ज किया वज़ीर आज़म आए और उसके अपने जो अरकान है उससे ना मिले, ये तासर क्या जाता है। ये मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब जो हैं, अच्छा ये इमरान खान साहब पहले इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने एक सीट जीतने के लिए 2 घरों के चिराग गुल किए। अभी ये सेनेट में परवेज़ चीज़ साहब को बाहर रखने के अलावा, फैसल वाडा को इन करने के अलावा, जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे ना लेना, बिकना नहीं, इनके अपने जो सिंध की सीट थी टेक्नोक्रेट की, वहाँ पे इन्होंने एक ठेकेदार को जिसको अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। जो एक एमएनए, एमपी है वो पैसे ना ले, वो करप्शन ना करे, लेकिन जब आप टिकट दे रहे हैं इमरान खान साहब, आप कितने अरबों की करप्शन कर रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो पैसे ना ले, वो आपके कहने पर जानवरों की तरह अपने जमीर की आवाज के खिलाफ वोट वहां डालें जहां आप फरमा रहे हैं। व्हाट अबाउट यू, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं या क्या आप खुद ईमानदार हैं। जिन लोगों को आपने टिकट दिए, आप पर ये इल्जाम है, आपकी पार्टी में कितने नजरियाती लोगों को टिकट दिए गए हैं जो पिछले 15-20 साल के आपके साथ हैं। कोई ऐसे नाम बता दें, नाम नहीं मिलेंगे आपको। आपको मिलेंगे ठेकेदार, आपको मिलेंगे सरमायादार, आपको मिलेंगे इन्वेस्टर और आपको मिलेंगे बड़े मुंह वाले जिनके मुंह से हमेशा गंद निकलता है, वो मिलेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है और उनको आप सेनेट में लाके बिठा रहे हैं। पैसे आप खुद खा रहे हैं, फिर एतराज करते हैं उन एमएनए और एमपीए पर जिन्होंने वोट डालने होते हैं। तो मेरे ख्याल में गिरेबान में झांकना चाहिए, बल्कि उन गिरेबान में तो आपको झांकने पर मजबूर कर दिया है आपके एमएनए और एमपीएस ने। तो इसको थोड़ा सा सोचिए इमरान खान साहब। मेरा तो ख्याल है कि आपके खिलाफ ऐलान बगावत हो चुका है और ऐलान बगावत जो हुआ है ना, वो हुआ भी पख्तूनों के सूबे से है। पख्तूनों ने अपने सादेपन में आपको जितना अपने सर पे चढ़ाया हुआ था ना, अब पैरों की खाक बनाएंगे वो आपको। आप रुल जाएंगे, पैरों में रख कर वो फुटबॉल खेलेंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये एक बहुत अहम बात है। मेरे ख्याल में खुश आइंद बात है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि उसको जितना गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब एक डिक्टेटर बनकर, एक सिविल डिक्टेटर बनकर जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, अरकान असम्बली को सामने आना पड़ेगा, इस सिलसिले को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। वरना फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे दूसरों पर कि हमें इस मुल्क में जमहूरियत चलने नहीं देते, लेकिन आप आलाकार बने हुए हैं इस वक्त। तो अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। इस डिक्टेटर, इस इमरान सिविल डिक्टेटर के लिए जो अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए इस मुल्क का और इन जो ऐवान्स हैं इनका एक
बहुत बुरा कल्चर परवान चढ़ा रहा है, इसके खिलाफ दीवार बन जाए। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी।